बाप एक ऐसा शख्स होता है जो अपने बच्चों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देता और न ही उनके साथ खुद गलत करता है। बाप एक ऐसी हस्ती होती है जो अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देता, न कि खुद उनके साथ अन्याय करता है। और बाप एक ऐसा शख्स होता है जिस पे अपनी बेटी को आंख बंद करके विश्वास होता है। पर क्या हो जाए अगर यही विश्वास अन्य विश्वास बन जाए। दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और बार एक अनोखी और हैरान कर देने वाली कहानी में, जो कहानी है कश्मीर के श्रीनगर की, जहां पे एक बाप ने अपनी 15 साल बच्ची के साथ रेप किया है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल डायरेक्ट डीड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो मिस्टीरियस कहानी एंड क्राइम्स देखने को मिल जाती हैं जिनकी कल्पना इंसान सपने में भी नहीं कर सकता है। दरअसल बात है 7 जून 2023 की, जब एक औरत पुलिस स्टेशन श्रीनगर के नूरबाग में आके ये कंप्लेंट करती है कि मेरी बेटी जो कि 15 साल की है उसके साथ मुबैना तौर पर रेप किया गया है। और पुलिस को शॉक तो तब लगा जब उस औरत ने ये बोला कि रेप करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे पति ही है। यूं कहे तो रेप करने वाला उस लड़की का बाप था। पुलिस ने कंप्लेंट दर्ज की और एफआईआर रजिस्टर किया। पुलिस ने जल्दी से छानबीन शुरू की और बच्चे की ट्रीटमेंट की गई। अब पुलिस स्टेशन में उसकी थोड़ी पूछताछ हुई। अब पुलिस के ऊपर यह चैलेंज था कि उस लड़की के बाप को पकड़ना जिसने इस घटिया काम को अंजाम दिया था। अब पुलिस की टीम फौरी तौर पर उस एक्यूज़र की तलाश में लगी जिसने इस काम को अंजाम दिया था, और वो भी अपने बेटी के साथ। पुलिस ने एक्यूज़र को ढूंढकर दूसरे दिन अरेस्ट किया और एक्यूज़र को पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां पे एक्यूज़र से पूछताछ की गई। शहर श्रीनगर में एक अफसोसनाक और हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसमें अपने ही बाप ने मुबैना तौर पर अपनी नाबालिग लड़की का रेप किया। जी हां, कुपवारा का रहने वाला मोहम्मद इकबाल शेख, जो कि यहां पर पंपोश कॉलोनी नूरबाग में रहता था, उसने अपनी 15 साल की नाबालिग बच्ची, जो कि उसकी सौतेली लड़की थी, उसका मुबैना तौर पर रेप किया है। यहां पर हमारे साथ मौजूद है एसडीपीओ एमआरगंज बुरहानकंट साहब, और यहां पर हमारे साथ एसएचओ सफाकदल शेख वकील भी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ डिटेल्स है इस केस की, और आपके पास एक कंप्लेंट कब आई? मैडम, ये कोई 2 दिन पहले की बात है कि हमारे डीओ नूरबाग जो हैं, अमनदीप, सब इंस्पेक्टर इंचार्ज पीपी नूरबाग हैं, तो उनके पास एक डिस्ट्रेस हालत में एक औरत आई और उन्होंने कहा कि उनकी बच्ची के साथ मुबैना तौर पर रेप किया गया है और रेप करने वाला कोई और नहीं, उनका सुतेला बाप है। तो हमने इमीडिएटली इसका कॉग्निजेंस लिया। मैंने अपने सीनियर अफसरान को भी इतला की, एसएचओ सफाकदल वकील साहब और अमनदीप साहब दोनों और मैं मिलके, तो हमने एफआईआर रजिस्टर करके तो इमीडिएटली हमने तफ्तीश शुरू कर दी। इसके बाद हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि पहले बच्ची को जो है उसका जो है सेंसिटिविटी को देखते हुए उसको हमने पहले बिठाया और अच्छे से जो है इन प्रेजेंस ऑफ लेडी जो हमारा स्टाफ है क्वेश्चनिंग की और पता किया कि क्या मामलात रहे हैं। इसके बाद हमने डिस्क्रीटली, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि जो है एक्यूज्ड वो किसी भी तरीके से कानून से भागे, तो हमने सर्च शुरू कर दिया और कोई कल सुबह के आसपास हमारी जो टीम है लेड बाय इंचार्ज नूरबाग पीपी अमनदीप सिंह, उन्होंने इसको एप्रहेंड किया और अरेस्ट किया। पुलिस के मुताबिक ये एक्यूज़र जिसने इस घिनौने काम को अंजाम दे दिया, दरअसल कश्मीर के लोलाब डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद इकबाल शेख था और जिसकी एज 45 साल की बताई जा रही है। जो कि पंपोश कॉलोनी नूरबाग श्रीनगर में रहता था, और उसने अपनी ही सौतेली बेटी का रेप किया है और भी कई सवालात किए गए। विक्टिम जिसके साथ ये गलत काम किया गया, उससे पूछताछ करने के बाद पुलिस को ये पता चला कि दरअसल ये इकबाल अपनी सौतेली लड़की के साथ पिछले 1.5 साल से ये गलत काम किया जा रहा था, पर उसने इस गंदे काम को छुपा के रखा था, और उसकी बीवी जिसने कंप्लेंट की है वो भी इस घटना से बेखबर थी। फिर उस दिन उसको पता चला कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, और फिर उसने पुलिस में इसके खिलाफ कार्रवाई की। आखिर करती भी क्यों ना, क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो
اگر ہم بات کریں کشمیر ویلی کی جہاں پہ ان کرائمز کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. آئی تھنک کشمیر واز دا اونلی اسٹیٹ آف انڈیا جہاں پہ ایسے حادثے نہیں ہوا کرتے تھے. بٹ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو کشمیر میں یہ کرائمز کوئی عام بات نہیں ہے, کیونکہ دن میں کئی سارے حادثے ایسے ہوتے رہتے ہیں جو کہ شاید ہی کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. اور کچھ لوگ تو اسے شیمفل ایکٹ کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں تاکہ سوسائٹی میں ان کو ڈس ریسپیکٹفل نہ مانا جائے. کہتے ہیں نا کہ غلط کام کتنا بھی کیوں نہ چھپایا جائے پر ایک نہ ایک دن ضرور سب کے سامنے ہی آتا ہے. آخر اس کیس میں بھی یہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا. خیر, اس کیس میں پولیس نے کافی ہمت دکھائی اور پورے جذبے کے ساتھ اس کیس کو ہینڈل کیا. اور پولیس نے نربھیا کیس کے دوران جو پوسکو ایکٹ بنایا گیا تھا ان جیسے کرائمز کے لیے, جس میں ایسے کرائمز کے لیے سخت پنشمنٹ دی جاتی ہے, اور ابھی بھی اس کیس کی پوری چھان بین کی جا رہی ہے تاکہ اس بچی کے ساتھ انصاف کیا جائے, ایکیوزڈ کو اس غلطی کا احساس ہو جائے جو اس نے انجام دیا ہے. تو دوستو, یہ تھی آج کی دل بہنے والی کہانی جو کشمیر کے سری نگر میں پیش آئی ہے. ہم نے پوری کوشش کی اس کیس کی ریئل انفارمیشن آپ تک پہنچانے میں. تو ملتے ہیں کسی اور مسٹریس انسالوڈ کرائمز کی کہانی میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر, گڈ بائے.